हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। राज्य सचिवालय में बैठक हुई है और साथ ही बैठक का समापन हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक चल रही थी, हिमाचल सरकार की कैबिनेट की बैठक ये थी, अब खत्म हो चुकी है। अभी कुछ ही समय पहले बैठक खत्म हुई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ अहम चर्चा हुई है, इस बात पर भी जानकारी आपको देंगे। और साथ ही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक देखने को मिली। एक हफ्ते में तीसरी कैबिनेट की बैठक थी, हिमाचल सरकार की कैबिनेट की बैठक थी। तो प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला से ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप ठाकुर, किस समय यह बैठक खत्म हुई, क्या कुछ अहम चर्चाएं देखने को मिली इस बैठक के अंदर? बिल्कुल बसंत, देखिए अभी कुछ देर पहले ही कैबिनेट बैठक खत्म हुई है और अब कुछ देर में जो इसकी ब्रीफिंग होगी बाकायदा ऑफिशियली कि कौन कौन से बड़े फैसले हुए हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक से तुरंत जो है वो दिल्ली के लिए निकल गए हैं। अभी अनाडेल के लिए रवाना हुए हैं और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री चले जाएंगे। हालांकि जानकारी ये है कि जो अगला वित्त वर्ष है 2023-24 का, उसके लिए जो एक्साइज पॉलिसी है उसको मंजूरी मिली है। अच्छा। लेकिन किस तरह की एक्साइज पॉलिसी होगी, क्या ठेके नीलाम होंगे या क्या होगा, लेकिन ये तमाम चीजें जो है ब्रीफिंग में निकलकर सामने आएंगी। लेकिन शुरुआती जानकारी हमारे पास ये है कि जो आबकारी नीति है अगले वित्त वर्ष के लिए, उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और उसमें ये भी जानकारी है कि उसके ऊपर कुछ सेस भी लगाया गया है, यानी जो पर बोतल जो है सेस भी लगाया गया है। किस चीज़ के लिए ये सेस रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने एक अपने जो 10 गारंटी में एक वायदा ये भी किया है कि जो दूध की खरीद है, और जो चाहे गाय का दूध है चाहे भैंस का दूध है, उसकी खरीद की जानी है और ज़्यादा रेट के साथ 80 रुपया 100 रुपये किलो के हिसाब से ये खरीद की जानी है। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो शराब की बोतल है उस पर कुछ अलग से सेस लगाया गया है और वो जो है यहाँ जो पैसा मिलेगा उससे दूध की खरीद होनी है। लेकिन किस रूप में ये सारी चीज़ें होंगी, जब ऑफिशियली प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हुई है, बाकी भी कुछ और एजेंडा आइटम हैं और उस पर भी चर्चा हुई है। एक्साइज पॉलिसी पर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हुई है, हम ये कह सकते हैं, और प्रमुख एजेंडा भी आज का यही था। जी ठीक है। प्रदीप ठाकुर, एक और जानकारी साझा कीजिए कि एक्साइज के बारे में आपने बात की, एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई गई है, क्या यही प्रमुख एजेंडा रहा इस बैठक का या कई और एजेंडों के बारे में भी बातचीत हुई है? और बजट सत्र को लेकर बताया जा रहा है बातचीत हुई है, क्या बजट सत्र को लेकर क्या कुछ बातचीत रही, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा हिमाचल की जनता के लिए? बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और उसमें जब भी कैबिनेट बैठक होती है तो जो बजट बनना है इस बार का, उसमें डिपार्टमेंटल एजेंडा भी आते हैं। हालांकि उनको डिस्क्लोज नहीं करती है सरकार, क्योंकि वो मुख्यमंत्री ने बजट अनाउंसमेंट में तमाम चीजें उसकी घोषणा करनी है। लेकिन जो बड़ा एजेंडा आज का रहा है वो है एक्साइज पॉलिसी। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, 2000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जो है वो शराब बेचकर प्रदेश कमाता है। तो संभवतः इस बार देखना ये होगा कि अब उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, यानी क्या लक्ष्य लेकर चलेगी सरकार की शराब बेचकर कितनी कमाई करनी है, क्योंकि उसी से जुड़ी आबकारी नीति होती है। हर साल ये वित्त वर्ष में चलती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और 31 मार्च से पहले इसको रिन्यू करना होता है। तो वो प्रोसेस आज पूरा हुआ है। और क्या इसमें जो पुरानी एक्साइज पॉलिसी थी, जैसे हम प्रदेश की बात करें, पूर्व में जयराम सरकार रही तो उसमें ठेकों की नीलामी नहीं हुई थी। ये विपक्ष ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था कि ठेकों की नीलामी नहीं की जा रही है, बल्कि जिनको लाइसेंस दिए गए हैं या जिनको ठेका दिया गया है उनको ही एक अतिरिक्त फीस उनकी बढ़ा दी जाती थी और फिर उनको ही ठेका आवंटित किया जाता था। 2018 के बाद ये प्रोसेस चलता रहा है। तो क्या इस बार ठेके नीलाम होंगे या किस तरह का जो एक्साइज सेस जो है वो लगाया जा रहा है, ये बातें कुछ देर में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रदीप ठाकुर बने रहेगा हमारे साथ। एक और
जानकारी दर्शकों के साथ साझा कर दें। एक बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, राजधानी शिमला से थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री और साथ ही अचानक दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम है वो तय हुआ है। कल कांगड़ा भी जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अचानक से दिल्ली जाने का कार्यक्रम जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बना है। और लगातार हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे इसे लेकर भी। प्रदीप ठाकुर, बैठक खत्म हुई, उसके बाद अचानक से एकदम कार्यक्रम बन गया दिल्ली जाने का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, इसके क्या मायने देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए जानकारी ये है कि दिल्ली में कुछ अधिकारी की बैठकें हैं और ये भी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से भी दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उनका आज शाम का ही वहां का कार्यक्रम है और अचानक से ये बना है, पहले इसमें शेड्यूल में नहीं था, तो आज एकदम से उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना। और अभी कैबिनेट बैठक जैसे ही खत्म हुई तो हालांकि यहाँ पर लोग भी मिलने आए थे तो उनसे भी नहीं मिल पाए, क्योंकि जो है 5 बजे से पहले हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ होना चाहिए, तो उसी वजह से यहाँ से सीधे वो नांदेड़ के लिए रवाना हुए हैं और कुछ देर में उनका हेलीकॉप्टर दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेगा। और केंद्रीय मंत्रियों से भी, केंद्र के नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है, ये चर्चाएं हैं। लेकिन कल जो है उनका वापसी का कार्यक्रम है और पहले उन्होंने कांगड़ा आना है, फिर पालमपुर का भी कार्यक्रम है, 9 तारीख को शिमला वापस लौटने का कार्यक्रम है। ठीक है प्रदीप ठाकुर, अगर देखा जाए जब सीएम के कार्यक्रमों की बात होती है तो अमूमन देखा जाता है कि सभी प्री प्लान्ड होता है, सभी पूरे तरीके से तय होता है कब क्या होगा, किस समय कहां जाएंगे, लेकिन एकदम राजधानी दिल्ली जाने का जो प्लान बना है, कार्यक्रम बना है, क्या केंद्र की तरफ से बुलावा आया, क्या कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कई बार मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से, केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का समय मांगते हैं। अच्छा। तो कई बार वो समय नहीं मिलता है और कई बार अचानक से मिसमैच जो है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है। तो जब ऐसी जल्दबाजी में चीजें होती हैं तो फिर एकदम से दिल्ली जाना होता है, अपने प्रदेश की बातें वहाँ कहनी है, मुख्यमंत्री ने बजट भी पेश करना है, तो केंद्र से बहुत सारी उम्मीदें हिमाचल को हैं और केंद्र का जो हिमाचल का हिस्सा बनता है वो समय पर हिमाचल को मिलता रहे, तो ये तमाम चीजें कई बार रहती है और तभी जो इस तरह के कार्यक्रम अचानक बन जाते हैं।